मुंबई में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ मुंबई और समाजवादी पार्टी की ओर से एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम ब्लॉसम इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल नाज खान के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के मुंबई और महाराष्ट्र अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी, तालुका अध्यक्ष गयासुद्दीन शेख, साबू सिद्दी कॉलेज की प्रिंसिपल जैबा मालिक, पूर्व नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी, पूर्व नगर सेवक मोहम्मद सिराज शेख और सिटीजन स्कूल के प्रिंसिपल सईद सर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुंबई के कई एनजीओ को समाज सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आयोजकों का कहना था कि समाज की बेहतरी के लिए काम करने वालों का हौसला बढ़ाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस मौके पर विधायक अबू आसिम आजमी और अन्य अतिथियों ने भी समाज सेवा में जुटे कार्यकर्ताओं की सराहना की और उन्हें आगे भी इसी तरह सक्रिय रहने की अपील की। नहीं, सारी एनजीओ को बुलाया गया था आज। ह्यूमन राइट्स और सारी एनजीओ जो लोग नशे पे काम कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन में काम कर रहे हैं और जो गरीबों को खाना खिलाने का है, सफाई का काम है, इस तरह बहुत सारे काम जो कर रहे हैं, तो एनजीओ को बुला करके उनके साथ में मिलकर काम करने का और जो अच्छे एनजीओ है उनको अवार्ड देने का ये कार्यक्रम किया गया था, ताकि आइंदा हम लोग और भी ज्यादा इन लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें। तो आप ऐसे एनजीओ के साथ मिलकर हमेशा काम करते रहे? हाँ, चाहे करना, ये कदम हमारा इसीलिए है कि एनजीओ से मिलकर काम करें और यहाँ पे और भी जो कुछ काम नहीं हो पा रहा है उनके साथ मिलकर काम करें। एनजीओ को लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और काम करेंगे आगे मिलकर। एनजीओ में जो आए पेरेंट्स और जो स्टूडेंट है उनको क्या पैगाम देंगे सर? नहीं, उनको पैगाम देंगे, हमने पैगाम दिया ना कि आप सब मिलकर काम करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से काम नहीं हो रहा है, जगह एजुकेशन में कोई काम ही नहीं हो रहा है, स्कूल कोई खुल नहीं रहा है, बच्चे बेकार है। खाली ये है कि कंपलसरी एजुकेशन कर दिया लेकिन स्कूल तो खुल ही नहीं रहे, बच्चे है ही नहीं, म्यूनसिपल स्कूल में जगह ही नहीं यहाँ पर है। तो ये एनजीओ के लोग मिल करके बच्चों को पढ़ाने का काम देंगे। हमारे पास यहाँ बहुत सारी जगह हैं, हम यहाँ ऑनलाइन गरीब बच्चों को पढ़ाने की सोच रहे हैं। ये सब की इनके पेरेंट्स को और यहाँ जो एनजीओ को उनको बुला करके बैठ करके ये सब काम करना है। जैसे कि अपने इधर रियाब की शुरू किया जाए तो अच्छा रहेगा। रिहाब के लिए देखिए रिहाब जो है ना, जिस एरिया का बच्चा होता है उस एरिया में रिहाब नहीं उसमें नहीं डालते, उसको दूर डालते हैं, नहीं तो वाला भाग जाता है बच्चा वहां से। तो रिहाब गवर्नमेंट को शुरू करना चाहिए। रिहाब में 17, 18, 20 हजार रुपए लगते हैं, गरीब लोगों को पैसे कहाँ देने के लिए है। तो गवर्नमेंट से बात की गई कि गवर्नमेंट तो रिहाब सेंटर शुरू करे ताकि वहाँ गरीब बच्चे जिनका पैसे नहीं उनको वहाँ किया जाए, और जहाँ जिस एरिया का बच्चा होता है उसको उस एरिया में रिहाब में नहीं बल्कि दूसरे एरिया में डालना पड़ता है। चलिए, देखिए मेरा जो ये इरादा था एनजीओ को ज्वाइन करने का, वो ये था कि हर इंसान मेहनत करता है और उस चीजों को बाहर आ नहीं पाता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जो लोग ये लोग प्लेटफॉर्म सोशल वर्क कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ अगर उनकी हौसला अफजाई हम करते हैं, उनकी हिम्मत हम बढ़ाते हैं, इनको आगे प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए आसानी होगी। अब गोवर्नी में दूर दूर से एनजीओ को मैंने बुलाया है, वो इसलिए कि एनजीओ वाले कहते हैं कि हमारे पास काम बहुत है बट कुछ भी किया जाए वो जगह नहीं है, वो लोग नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि गोवर्नी में काम की जगह बहुत है बट काम करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए मैं इन एनजीओ को लाके इनसे मिलाना चाहती हूँ, कांटेक्ट कराना चाहती हूँ, ताकि सिंगल पेरेंट है, किसी के घरों के हालात सही नहीं है, किसी के बच्चों के केस चल रहे हैं, कहीं एजुकेशन का मसला है, तो ये जो एनजीओ है ये अलग अलग लेवल पे काम करती है। किसी को किसी एनजीओ से फायदा होगा, किसी को किसी एनजीओ से फायदा होगा। देखो इंसान बुरा नहीं होता, हालात उसको बुरा कर देते हैं, बुरा बना देते हैं। तो ये एनजीओ है, मैं चाहती हूँ ये लोग काउंसलिंग करें और इन लोगों को आगे लाए और जिसकी मदद करना चाहिए उनकी मदद करें। और इनको स्कूल जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म इसलिए मिल रहा है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जब 500 बच्चे 1000 बच्चे एक साथ ज्वाइंट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं 100 बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है, वो लोग काम आते हैं वहाँ पर। मेरी ही स्कूल में बहुत सी एनजीओ यहाँ जुड़ी हुई है, जैसे कि वैशाली मैम थे, उन्होंने अपंग बच्चों पे काम किया है। ऐसे भी केस आए मेरे स्कूल में जिसको मैंने सेम डे में भी जूते का और जिसका हाथ का हैंडीकैप है उनको मैंने वो सुविधा करवाई है। कुछ ऐसे भी पेशेंट हुए हैं जिनको हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं कराया गया बट सेम डे पे मैंने कुछ क्वेरीज की पूरी करके उसको मैंने डिस्चार्ज करवाया। तो ये ऊपर वाले का करम है कि मुझे इस लायक बनाया और मैं चाहती हूँ कि मैं सोशल वर्क पे काम करूँ। मुझे काम करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की नहीं, मुझे लोगों की जरूरत है। जी, कुछ एनजीओ ऐसी है जो सिर्फ जेलों पे वर्क करती है, जेलों में जो अनएजुकेटेड लेडीज हैं, जेंट्स है, तो वो उनको जाके पढ़ाती हैं ताकि उनमें भी तालीम आए। हालांकि उनको महीने का सिर्फ 5000 रुपए मिलता है, लेकिन उनका मकसद तो 5000 से नहीं पूरा होता। जब वो उनकी बातें सुनती है, वो उनको मोटिवेट करती है, उनके हालात के दर्द सुनती है, तो उन्हें लगता है कि बस मेरे इस 5000 में ही बहुत बरकत है। तो ऐसी भी एनजीओ और ऐसी भी लेडीज है जो साफ सुथरी होने के बावजूद जेल में कदम रखती है। वो क्राइम की वजह से नहीं, क्राइम से बचाने वालों के लिए कदम रखती है। नहीं, देखिए एनजीओ धंधा नहीं होता है,
ये एक हेल्प है। और कोई भी इंसान जब मेहनत करता है तो बिना कोई चीज के मुआवजे के मेहनत नहीं करता। जो एक पानी होता है जो बेचना हमारे लिए गुनाह है, उसका पैसा लेना हमारे लिए गुनाह है, लेकिन अगर उसी पानी को बिजनेस है वो किसी का, वो किसी की रोजी रोटी है, तो उस चीज में गुनाह नहीं है। अगर एनजीओ कुछ हेल्प कर रही है, वो अपना उसका बदला नहीं मांगती कि मुझे इतना अमाउंट दो, लेकिन अगर कुछ लोग उसके अकाउंट में कुछ फंड डालते हैं तो वो उसी पैसे से किसी और की मदद करती है और वो पैसा मदद के लिए ही काम आता है। आज ह्यूमन राइट की ये मीटिंग रखी गई थी। जो हमारी नाज मैडम है वो मुंबई की अध्यक्ष बनी है और इसके अंदर जो इंसानों के राइट्स रहते हैं उसके ऊपर काम करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। और समाजवादी पार्टी में अलग अलग सेल बन रहे हैं, उसमें से एक सेल ये भी है। और आज आपने देखा होगा उनकी पहली मीटिंग जो थी एनजीओ से शुरू की उन्होंने, क्योंकि जो हमारा 100% स्लम इलाका है यहाँ पे तरह तरह के एनजीओ काम करते हैं और उन एनजीओ के साथ हम लोगों को जुड़ के काम करना चाहिए, क्योंकि वो हर लेवल पे काम करते हैं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो और भी बहुत सारे अपना स्पोर्ट्स हो। तो ये सारे लोगों को हम लोग अपने साथ ज्वाइन कर रहे हैं ताकि हम उनके कुछ काम आ सके और वो हमारे कुछ काम आ सके। ऐसा एक तालमेल बिठाने का आज एक हमने प्रयास किया है और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत कामयाब होगा। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कि एक लोक सेवा संगम है, तो फुटबॉल उनको सिखाना था तो वो मेरे पास आए, हम नगर सेवक थे, बोले मैडम हमको एक गार्डन चाहिए, कोई गार्डन नहीं देता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाया जा सके, फुटबॉल सिखाया जा सके। और मैंने देखा, मैं शाही नागा गार्डन जब मेरा बना तो मैंने बोला कि आप बिंदास क्या सिखा सकते हो, हमारे बच्चों को काबिल बना सकते हो। और आज आप जाके देखेंगे कि एवरीडे वहाँ पे ट्रेनिंग होती है फुटबॉल की और वहाँ से बहुत अच्छा बच्चे सीख कर निकल रहे हैं। वो लोग इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं, मतलब बच्चों में एक कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं वो लोग, ताकि समाज में वो लोग कहीं भी बाहर जाए तो उनको लड़ने की ताकत मिले। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एनजीओ के साथ, देखिए इतना बड़ा स्लम है, एक खाली कोई नेता अगर चाहे मैं सब कुछ कर लूं, ये पॉसिबल नहीं है। झूठ सच बोलने का कोई मीनिंग नहीं है। एनजीओ अगर हम लोग सब मिल के काम करेंगे, और मैं समझती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट का हर इंसान का फर्ज है जो वो बेहतर कर सकता है वो करे। और अगर हमारे लायक कुछ भी हो, अगर लगता है कि हमसे भी कुछ गलतियां हो रही हो, कोई बात हो, तो आए साथ में बैठे हम मिलके काम करेंगे। काम करने वालों के लिए कुछ बड़ा छोटा नहीं होता है, सब मिलके कर सकते हैं और करना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है।